खुशहाल क्रिसमस। क्रिसमस डे की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। वह बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि वह सबसे प्यारे त्योहार क्रिसमस 25 दिसंबर का इंतजार कर रहा था। उसके पास क्रिसमस के लिए कोई तोहफा नहीं था, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। गांव में सभी लोग तैयारियों में थे, घरों को सजाने के लिए राहुल भी अपने माँ बाप की मदद कर रहा था। वह ट्री के नीचे झूले लगा रहा था, जबकि उसकी माँ झूले के पास सुंदर फूलों से सजा रही थी। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर क्रिसमस की कहानियों का मजा लिया। वहां उन्होंने सुना कि क्रिसमस पर संता क्लॉज आते हैं और अच्छे बच्चों को तोहफे देते हैं। रात को राहुल ने अपनी प्यारी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं संता क्लॉज से मिल सकता हूँ? माँ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, जरूर मिल सकते हो। राहुल ये बात जानकर क्रिसमस की रात में सोने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। उसने सोचा, क्या संता मेरी इच्छा पूरी करेंगे? अगली सुबह राहुल ने उठ कर देखा कि ट्री के नीचे उसका एक तोहफा पड़ा हुआ था। उसने तोहफा खोला और उसमें उसकी पसंदीदा खिलौना पाया। उसने खुशी से झूमते हुए उसे देखा और धन्यवाद कहा। फिर कुछ दिन बाद राहुल ने अपने माता पिता को तोहफे की बातें करते सुना और वह समझ गया कि मेरे संता मेरे माता पिता है, बल्कि उसके माँ बापा ने उसे तोहफा दिया था। उसने समझा कि प्रेम और मामूली चीजों की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। अपने माता पिता का हमेशा आदर करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। राहुल ने सीखा कि सच्ची खुशी और प्यार अपने चाहने वालों के साथ होता है। उसने वादा किया कि वह हमेशा सभी को प्यार और सम्मान देगा। फिर इसी तरह हर साल राहुल के माता पिता हर साल सांता मानकर राहुल को तोहफा देते और राहुल बहुत खुश होता। इस तरह राहुल के दिल में क्रिसमस का त्योहार बड़ी खुशियों और सीखों के साथ मनाया गया। तो ये थी खुशहाल क्रिसमस की कहानी, जो हमें ये बताती है कि प्यार और समझदारी हमें सबसे अधिक खुशी देती है। यीशु के जन्म की कहानी। मैरी नाम की एक जवान औरत नाजरेथ नामक एक शहर में रहती थी और वह यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास गैब्रियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्द ही गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसको यीशु नाम दे देना, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मैरी डर गई थी, लेकिन वह ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उसके पति जकराया के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वे जल्द ही एक ऐसे बच्चे के माँ बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती है और फिर नाज़रेथ लौट आई। इस बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। उसने उसे न डरने और मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को बेतलेहम जाना पड़ा, जो नजरेत से लंबा दूर था। मैरी को बच्चा होने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति
से यात्रा की। जब वे बेथलहम पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था, एक जगह जहां जानवरों का बसेरा था और पहने हुए पकड़े में लपेटे थे। चरवाह अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलेहम में पैदा हुआ है। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्ज्वल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूर दराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत था, और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में है, जो उनके स्थान को ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मारने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्ज्वल सितारे का पीछा करते गए, जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहां यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वे ये भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में किसी को नहीं बताया जहां बच्चा यीशु था। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाए तो महफूज रहेंगे। ये वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा नहीं पहुंच सकता था। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलेहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरत में बिताया। क्रिसमस पेड़ की कहानी। एक घने जंगल में एक छोटा सा पेड़ रहता था जो हमेशा एक सुंदर क्रिसमस का पेड़ बनने का सपना देखता था। वह मनुष्यों के बीच रहना चाहता था क्योंकि लोग क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। पुराने पेड़ों ने उसे बताया कि मनुष्यों के साथ रहने का विचार अच्छा नहीं है, लेकिन वह पेड़ नहीं माना। क्रिसमस से ठीक पहले एक परिवार उत्सव के मौसम के लिए सजाने के लिए एक पेड़ की तलाश में आए थे। बच्चों को छोटा पेड़ अच्छा लगा। उन्होंने उसे ले लिया और उसे अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे रोशनी और खिलौनों से सजाया। परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने पेड़ से प्यार किया। वह जनवरी के महीने तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। उसके बाद उसकी पत्तियां गिरने लगी। अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन उस परिवार वालों ने उसे उठाकर तहखाने में डाल दिया। देवदार पेड़ बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे फिर मिट्टी में लगाया। उसने अपनी शाखाओं को फिर से पा लिया। उस क्रिसमस परिवार ने उसे फिर से अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे खूबसूरती से सजाया। सुंदर रोशनी ने एक बार फिर से उसके पूरे शरीर को चमका दिया। उसमें लगे खिलौने से सभी बच्चों ने एंजॉय किया। तब उस क्रिसमस ट्री ने महसूस किया कि पुराने पेड़ गलत थे, मनुष्य भी अच्छे थे। उन्होंने उसकी सारी जिंदगी देखभाल की। देवदार पेड़ किसी के आशीर्वाद, उपहार और जीवन में धीरज रखने के महत्व को समझ गया है। पापा पनौव्स क्रिसमस कहानी। पापा पनौव्स एक बुजुर्ग
कौबुला था जो रूस में एक छोटे से गांव में अकेले रहते थे। उसकी पत्नी मर गई थी और उसके बेटे और बेटियां बड़े हो गए थे। वे अपने घर से बहुत दूर रहते थे। क्रिसमस के दिन वह अपनी छोटी दुकान में अकेले और उदास बैठे थे। उसने बाइबल पढ़ने और यीशु के जन्म की कहानी पढ़ने का फैसला किया। एक दिन जब वह सो गया तो उसने सपना देखा। ईश्वर ने उसे बताया यीशु उसके घर आ सकता है और वह अगले दिन उसे देख सकता है। हालांकि यीशु उसे अपनी पहचान प्रकट नहीं करेगा। अगले दिन क्रिसमस दिवस था। पापा पनोव्स जल्दी उठ गए क्योंकि वे ईश्वर से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कड़ी ठंड के बावजूद सड़क पर सफाई करने वाले स्वीपर को देखा। उन्होंने उसे बुलाया और उसे कुकीज के एक प्लेटफुल के साथ एक गर्म कॉफी की पेशकश की। उसके बाद उसने एक माँ को छोटे बच्चे के साथ उदास मनोदशा में देखा, जो जीवन से निराश दिख रही थी। उन्होंने उसे बुलाया और उनके साथ दोपहर का भोजन साझा किया। उन्होंने बच्चे के लिए छोटे जूते की जोड़ी बनाकर दी। दिन बीत गया लेकिन यीशु की कोई खबर नहीं थी। वह मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। भिखारी आए और चले गए। पापा पनोव्स उन्हें बिना किसी विचार के खिलाया और उनकी मदद की। रात होने लगी तो वो अपने घर लौट आया। बहुत निराश था क्योंकि यीशु उससे मिलने नहीं आया। जैसे ही वह ये कहने लगा कि यह केवल एक सपना था, उसने यीशु की आवाज सुनी। यीशु ने कहा, मैं आपसे मिलने आया था। असल में यीशु ने उन सभी व्यक्तियों के रूप में उनसे मुलाकात की जिनकी पापा पनोव्स ने मदद की थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जरूरतमंद लोगों की मदद करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मानव जाति की सेवा करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इस सेवा के माध्यम से हम ईश्वर से मिल सकते हैं। बच्चों के लिए क्रिसमस पर कविता। सांता क्लॉज आएंगे, ढेर सारे गिफ्ट लाएंगे, चॉकलेट टॉफी खेल खिलौने हमको देकर जाएंगे। हम प्यारे प्यारे बच्चे मिलकर क्रिसमस ट्री सजाएंगे, जिसे देखकर मम्मी पापा चाचा चाची सब खुश हो जाएंगे। क्रिसमस आया, खुशियां लाया, देखो क्रिसमस आया है, ढेरों खुशियां लाया है। चारों तरफ सितारों की चमक है, संग सांता क्लॉज की दमक है। चॉकलेट कैंडी की है छाई बहार, खिलौनों और कपड़ों से सजे हैं बाजार। चर्च में कैरल सब गा रहे हैं, जीसस का सब जन्मदिन मना रहे हैं। इस बार मुझे भी कुछ कहना है, तुम्हारे संग प्यार को निभाना है। खुश रहो तुम यूं ही हमेशा, आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। क्रिसमस सांता पर कविता। सांता आओ, शांति और खुशहाली लाओ। चॉकलेट टॉफियां हुई पुरानी, देश प्रेम का संदेश लाओ। आतंकवाद बढ़ा है देश में, उसको आओ दूर भगाओ। न्यारी प्यारी दुनिया सारी आतंकवाद से बिगड़ रही है, सबको प्यार का पाठ पढ़ाओ। सांता आओ, शांति और खुशहाली लाओ। ईसा मसीह का जन्मदिन कविता। सोनू मोनू छोड़ो असमंजस, आया है भाई हैप्पी क्रिसमस। लो आई मस्ती की बहार, मांगो क्या चाहिए उपहार। सांता क्लॉज उनको ही देंगे जिनका होगा सद्व्यवहार। किस उधेड़ बुन में फंस गए आप, आया है भाई हैप्पी क्रिसमस। ईसा मसीह का जन्मदिन, क्रिसमस ट्री सजाने का दिन। सभी मिल गाओ ताक धिना धिन, तोहफों का लो हंस हंस कर आनंद। आया है भाई हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस डे विशेस। टिम टिम करते तारे, आसमान में छा गए सारे। कहते हैं वो जोर जोर से, क्रिसमस मनाओ जोर शोर से। मैरी क्रिसमस संदेश, आया है भाई क्रिसमस का त्योहार। चलो मनाए जमकर इस बार, देते हैं आपको ढेर सारी बधाई। खत्म करो आज ही सारी लड़ाई।
आया क्रिसमस पर्व का जश्न, हर कोई जा रहा है चर्च, हो रहा है हर्ष, यारों की कमी नहीं है यारों की। क्रिसमस ट्री सज रहे हैं, बच्चे बाजार में आ रहे हैं बहार में, हर कोई जा रहा है चर्च, ईसा मसीह हो रहा है हर्षित। सांता बांध रहे उपहार, आप भी बाराओ प्यार, बनाए रखें भाईचारा, क्रिसमस फेस्टिवल है बड़ा प्यारा। ठंड का मौसम आया है, क्रिसमस का त्योहार, सजे हैं हर तरफ बाजार, खरीदारी कर रहे नर नारी, बच्चे करें दुकानदारों की खरीदारी, खूब साजी हैं बाजारी, आए हैं सांता क्लॉज बार, ला रहे हैं खूब उपहार। ठंड है बड़ी कड़क, जाम हो गई है सड़क, फिर भी कम नहीं है ताड़का, मत भूलो जीसस के नियम, ऐसे हैं जग के फायदे। गोलू, सलाद छोड़ो असमंजस, आया है भाई हैप्पी क्रिसमस लो, आए मौज मस्ती की बहार, मांगो क्या चाहिए उपहार, सांता क्लॉज और ही दिएगे, होंगे सद्व्यवहार, किस उधेड़ बुन में गया फंसा, आया है भाई हैप्पी क्रिसमस, लो आए मौज मस्ती की बहार, मांगो सभी मिलो गाओ, ताक धिना धिन तोहफों का, आनंद लो हंस आया है, भाई हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस का दिन आया है, सारा जहां मुस्कुराया है, हर तरफ क्रिसमस ट्री हैं सजे, सांता क्लॉस हैं उपहार बांट रहे हैं, रात को सभी सितारों की चमक है, और क्रिसमस केक की महक है, आज एक साथ हैं पूरा परिवार,